तो 10वें एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इधर दूही तो रेडी होकर बाहर आती है जहां इसने अपने सर पर एक कपड़ा बांध लिया था और आंखों के सामने चश्मा पहन लिया था ताकि वो लोग जब मयूंग का पीछा करें तो वो इसे नोटिस ना करे। जिस पर गवान इसे कहता है कि अगर तुम इस तरह से चलोगे तो तुम हर किसी के नजर में आसानी से आ जाओगी। तो दूही इस कपड़े को निकाल देती है। गवान इसके हाथ को होल्ड करता है और वो लोग टेलीपोर्ट होकर मयूंग के जूडो क्लब के बाथरूम में आ जाते हैं। दूही कहती है कि तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली। गवान बताता है कि मेरी टेलीपोर्ट की पावर मुझे मेरे टारगेट के करीब ले आती है, इसलिए थोड़ा वेट करो, वो आता ही होगा। तभी इन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है जो कि मयूंग होता है। तो दूही गवान को हटाकर बाथरूम का दरवाजा बंद कर देती है। मयूंग का ध्यान दरवाजे की ओर गया ही था तभी वहाँ पर इसका एक जूडो क्लब का फ्रेंड आ जाता है जो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या था, तूने तो इस बंदे को मार ही डाला था। जो सुनकर मयूंग तो इसे गुस्से से घूरने लग जाता है और मयूंग का ऐसे गुस्से में देखकर वो भाग जाता है। तो मयूंग अपने आप को मिरर में देखते हुए कहता है कि इसमें क्या हो जाता अगर मैं इसे मार देता। बोलकर वो बाहर चला जाता है। तो गवान और दूही भी इसे छुप छुप कर फॉलो करते हैं। जहाँ मयूंग कार में बैठकर चला जाता है तो दूही गवान को जल्दी से अपना हाथ पकड़ने के लिए कहती है और टेलीपोर्ट होने के लिए कहती है। गवान कहता है कि अगर हम अभी टेलीपोर्ट हुए तब या तो हम कार में होंगे या कार की डिक्की में। तो दूही गवान को लेकर टैक्सी में बैठ जाती है और ड्राइवर से मयूंग की कार को फॉलो करने को कहती है। वहीं गवान तो आराम से बैक सीट पर लेटा हुआ था। कुछ देर फॉलो करने के बाद मयूंग अपनी कार को सबवे के बाहर पार्क करता है। थोड़ी दूर से दूही और गवान उस पर नजर रखते हैं। दूही को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। मयूंग कार से बाहर निकलता है तो दूही गवान को पीछे कर लेती है क्योंकि इसे आसानी से मयूंग नोटिस कर सकता था। तो दूही कहती है कि हमें यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना चाहिए, फिर देखते हैं ये क्या करता है। लेकिन मयूंग तो सबवे के अंदर चला जाता है, इसलिए दूही जल्दी से गवान का हाथ पकड़ लेती है और इसके पीछे चलने को कहती है। लेकिन गवान अपने दूसरे साइड एक कपल को कॉफी पीता हुआ देखकर कॉफी पीने जाने की बात करता है, पर दूही इसे रोकते हुए कहती है कि पागल हो गया, अब हमें मयूंग का पीछा करना है। पर गवान तो कॉफी पीने की जिद कर रहा था, पर दूही इसे अपने साथ खींच कर ले जाती है जहाँ वो दोनों एक शॉप के अंदर छुपकर मयूंग पर नजर रखते हैं। वहीं गवान ने तो अपने लिए कॉफी भी ले ली थी और मजे से पीता हुआ मयूंग को देख रहा था। वहीं दूही तो अकेले अकेले बड़बड़ की जा रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। पर तभी वो गवान को कॉफी पीता हुआ देखती है तो इसे पूछती है कि मेरी कॉफी कहाँ है। पर यह सुनकर गवान तो अपनी कॉफी को जल्दी से पीकर खत्म कर देता है। दूही कहते हैं कहीं ये मयूंग इस किलर से इस सबवे के अंदर तो नहीं मिलता। ये बोलकर वो गवान के ओर अपना हाथ बढ़ाती है। गवान इसका हाथ होल्ड करता है तो वो दोनों एक फोटो बोर्ड के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। दूही पूछती है कि तुम्हें टेलीपोर्ट के पावर से थोड़ी बड़ी और खुली हुई जगह नहीं मिलती, हर बार ऐसी छोटी सी बंद रूम में आना जरूरी है। इस पर गवान कुछ नहीं कहता पर अपनी कॉफी का खाली कप दूही के बैग में रख देता है और कहता है कि मैं थोड़ी देर बाद एक और कप पीऊंगा। तभी फोटो बोर्ड के सामने कुछ लॉकर्स होते हैं जहां मयूंग तो एक लॉकर में कुछ ढूंढने आया था, जिससे दूही और गवान फोटो बोर्ड के कंटेनर को हटाकर देखते हैं। इधर मयूंग एक लॉकर को खोलता है लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, जिसे वो गुस्से में बंद कर देते हैं। तो जल्दी से गवान और दूही फोटो बोर्ड के अंदर चले जाते हैं। मयूंग पीछे मुड़ता है और उसे शक होने लग जाता है, इसलिए वो तो इस फोटो बोर्ड की ओर जाने लगता है। इसलिए दूही जल्दी से गवान को अपना हाथ देती है और मयूंग के यहाँ आने से पहले टेलीपोर्ट होने के लिए कहती है। तो गवान इसका हाथ होल्ड करता है और टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी पावर काम नहीं कर रही थी। इसका रीजन वो समझ नहीं पा रहा था। वो दोबारा ट्राई करता है लेकिन तब भी कुछ नहीं होता। वहाँ मयूंग तो इस फोटो बोर्ड के करीब आ चुका था और वो फोटो बोर्ड के कंटेनर को हटाने के लिए अपना हाथ आगे ही करता है। वहाँ अंदर तो दूही काफी घबरा गई थी, पर तभी गवान को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद आता है और दूही को किस करता है, जिससे दूही तो एकदम चौंक जाती है। तभी मयूंग भी कंटेनर को हटा देता है पर वो इन दोनों का चेहरा नहीं देख पाता, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। अब इसी दौरान इनकी ऑटोमेटिक पिक्चर भी क्लिक हो जाती है। अब दूही तो इससे काफी शॉक्ड रह गई थी। थोड़ी देर में गवान पीछे आ जाता है। अब दोनों की भी थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी। वही गवान दूही को एक्सप्लेनेशन देते हुए कहता है कि वो मैंने ये हम दोनों का फेस कवर करने के लिए किया था ताकि वो मयूंग हमें पहचान ना ले। इसे दूही तो थोड़ी शॉक हो जाती है पर फिर कहती है कि अच्छा किया तुमने। फिर पूछती है कि आखिर तुम्हारी पावर काम क्यों नहीं कर रही। गवान भी इसी बारे में सोचने लग जाता है। तभी दूही को याद आता है कि हमें तो मयूंग का पीछा करना है, इसलिए दोनों चुपके से बाहर झांकते हैं। लेकिन वो बाहर तो था ही नहीं। दोनों बाहर निकलकर आसपास देखने लग जाते हैं पर वो इधर दिखाई नहीं देता।
तभी गवान फोटो बोर्ड से अपनी और दूही की फोटो निकाल देता है, जहाँ गवान तो इनकी किस वाली फोटो देखकर खुद ही ब्लश करने लग जाता है। फिर दूही कहती है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आखिर वो यहाँ पर क्या ढूंढने आया था। तभी इनके पीछे से वो भिखारी लेडी आ जाती है, जो इनसे पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो। दूही तो अचानक इसे देखकर घबरा जाती है, तो गवान दूही को कवर करते हुए इसे कहता है कि तुम तो वही पुलिस स्टेशन वाली लेडी हो ना। तो वो लेडी कहती है तुम यहाँ पर क्या ढूंढने आए हो, बताओ मुझे, यहाँ के हर चीज के बारे में सब कुछ जानती हूँ। दूही पूछती है कि तुम आखिर हो कौन। लेडी पूछती है मुझे देखकर क्या लग रहा है। गवान कहता है भिखारी हो तुम। लेडी कहती है सही कहा तुमने। तब वो अपना बैंक अकाउंट नंबर दिखाकर कहती है कि मैं ऑनलाइन भी पैसे एक्सेप्ट करती हूँ। तो गवान इससे चिढ़ते हुए कहता है कि तुम अचानक से यहाँ पर कैसे टपक पड़ी। लेडी कहती है कि मैं यहाँ पर कहीं से टपकी नहीं, बल्कि तुमने मुझे नोटिस नहीं किया, और वैसे ये मेरा एरिया है और तुम दोनों यहाँ पर टपके हो। ये बोलकर वो साइड में इन्हें अपना ठिकाना दिखाने लग जाती है। गवान कहता है कि तुम्हारी बकवास सुनने का हमारे पास टाइम नहीं है। ये कहकर वो दूही को लेकर जाने लगता है। तो ये लेडी गवान के पावर्स को इंडिकेट करते हुए कहती है कि रुक गया है ना, और जो रुकता है उसे कभी ना कभी खत्म होना होता है। जो सुनकर दूही से पूछती है क्या तुम इसे जानते हो। गवान इसे पागल कहकर दूही को लेकर चला जाता है। तो दूही सबे से बाहर आकर मयूंग को ढूंढने लग जाती है, पर इसे मयूंग की कार दिखाई नहीं देती। इसलिए वो गवान से कहती है कि हमें इसे ढूंढने जाना चाहिए। तभी गवान पास में पड़ा एक फूल का पौधा उठा लेता है और दूही को अपना हाथ देने के लिए कहता है, पावर्स ट्राई करने के लिए। गवान दूही का हाथ होल्ड करता है तो इसकी पावर्स काम कर जाती हैं और इस पौधे से गुलाब का फूल खिल जाता है। गवान कहते हैं कि मेरी पावर तो सही चल रही हैं, तो फिर अंदर काम क्यों नहीं किया। दूही कहते हैं ये सब छोड़ो, अभी हमें मयूंग के पीछे जाना चाहिए। तो गवान फूल को नीचे रख देता है जो कि मर जाता है। इसके बाद टेलीपोर्ट होकर वो दोनों मयूंग के घर के पास पहुंच जाते हैं, जहां दूर से छुपकर वो दोनों मयूंग पर नजर रख रहे थे। मयूंग की कार को आता हुआ देखकर गवान कहता है क्या हमें अंदर जाना चाहिए। दूही इसे रिप्लाई करने के लिए पीछे मुड़ती है, पर गवान को अपने इतने करीब देखकर दूही को तो इनके किस के बारे में याद आ जाती है। इसलिए गवान की आंखों में देखकर वो थोड़ी सी नर्वस हो जाती है और कहती है कि आज के लिए इसका पीछा करना बहुत हो गया है, इसलिए अभी हमें जाना चाहिए। ये कहकर वो दोनों चले जाते हैं। मयूंग घर के अंदर आता है, जहाँ इसकी मॉम तो मेडिटेशन कर रही थी। जहाँ मयूंग के आने पर वो इसे बात करने के लिए बुलाती है, जहाँ इसे पूछती है कि तुम अपने सेक्रेटरी के पास थेरेपी लेने जा रहे हो। मयूंग कहते हैं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। मॉम पूछती है तुम्हारे डैड मुझसे पूछ रहे होते हैं तुम्हारे बारे में कि तुम क्या कर रहे हो। मयूंग पूछता है फिर आपने क्या कहा। मॉम बताती है कि मैंने कहा कि मुझे नहीं पता। मयूंग कहता है ऐसे ही इन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मॉम इसे कुछ पूछने जाती है, पर इससे पहले मयूंग कहते हैं कि मैं अपना हया रख लूंगा, इसलिए आपको मेरे लिए किसी की भी अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो चला जाता है। इधर गवान और दूही घर पर लौटते हैं, जहाँ गवान दूही का हाथ होल्ड करके पता लगाने की कोशिश करता है कि इसकी पावर्स अचानक से काम करना बंद क्यों होगी। ये सोचते हुए वो तो एक पेपर रॉकेट को अपने चारों ओर घुमा रहा था, जिसे काफी देर से देखते हुए दूही का तो सर दर्द करने लग जाता है। इसलिए वो तो अपना हाथ छुड़ा लेती है। अभी गवान को क्लियर होता है और कहता है कि ये तो उसी दिन हुआ था जब मैंने अपनी पावर्स खोई थी और मेरा टैटू तुम्हारे हाथ में ट्रांसफर हुआ था। उस रात कार मुझे हिट करने वाली थी, तब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ था और तभी मेरे पावर्स काम करना बंद हो गए थे। फिर हम उस पानी में गिर गए और मेरा टैटू तुम्हारे हाथ में ट्रांसफर हो गया, यानी कि सारी प्रॉब्लम्स की जड़ तुम हो। दूही भी कहती है ओ हेलो मिस्टर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तुम खुद ही हो, इसलिए मुझे ब्लेम मत करो। गवान कहता है कि तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, बस ये बता रहा हूँ कि तुमसे मिलने से पहले ना ही मेरे पावर्स कभी ऐसे काम करना बंद पड़ा और ना ही मेरा टैटू कभी किसी इंसान पर ट्रांसफर हुआ। दूही कहती है कि तुम्हारी बातों से तो साफ पता चल रहा है कि तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो, कार से हिट करने से लेकर ये टैटू ट्रांसफर होने तक, और अब तो तुम्हारी पावर्स फ्लिकर कर रही हैं, इसके लिए भी तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। गवान कहते हैं कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। दूही कहती है कि अगर ऐसे इमरजेंसी वाले सिचुएशन में ये पूछकर वो तो खुद ही एम्बेरस हो जाती है। वहीं अपना गवान तो इसे कोई जवाब नहीं दे पाता, इसलिए वो थोड़ा टॉपिक चेंज करते हुए कहता है कि अभी तक ये बटलर पार्क क्यों नहीं आया, क्योंकि वो आज दूही के घर शिफ्ट हो रहा था। इससे पहले दूही कुछ और पूछती, वो काफी ढूंढने के बहाने यहाँ से उठकर चला जाता है। इसके जाते ही दूही खुद भी काफी एम्बेरस हो जाती
जाती है उसकी इस वाली बात को लेकर। वही हम जोसेफो को देखते हैं। न्यूज़पेपर की कंपनी से सनवाल फाउंडेशन के पुराने फोटोज और डॉक्यूमेंट्स मिल गए थे। सनवाल फाउंडेशन के सारे फाउंडर्स का ग्रुप फोटो मिलता है जिसमें एक आदमी से गवान की शक्ल मैच होती है। इसे देखकर वो तो हैरान रह जाता है। वहीं हम बटलर को देखते हैं जो गवान का सारा सामान लेकर आ रहा था। तो वहीं इसके सामने मिशन आ जाती है कुछ खाने का सामान लेकर। दोनों एक दूसरे को देखकर एटीट्यूड के साथ सामने आ जाते हैं। बटलर कहता है कि मैं तो एक न्यूली वेड कपल के हाउस एंट्री पार्टी में जा रहा हूँ। मिशन कहते हैं कि इनकी शादी असली नहीं है और ना ही कोई हाउस एंट्री पार्टी है। बटलर कहते हैं मैं तो बस मजाक कर रहा था। मिशन इसके पास का सामान देखकर कहती है कि इतना सामान लाने की जरूरत नहीं है। इस पर बटलर कहता है कि ये कुछ भी नहीं है। ये बोलकर एक चुटकी मारता है। तभी यहाँ पर गाड़ियों की लाइन लग जाती है जिसमें गवान का सामान भरा हुआ था जो देखकर मिशन तो हैरान रह जाती है। पर इधर बटलर तो सारा सामान ऊपर शिफ्ट करा देता है। गवान का सामान से तो दूही का सारा घर भर जाता है जो देखकर दूही भी शॉक हो जाती है। तो गवान से पूछती है कि इस सारे बॉक्स में क्या है। गवान तो बड़े प्राउड के साथ कहता है कि इन सब में मेरे कपड़े हैं, मेरे लिए इस्तेमाल होने वाला सामान है, ये सब मेरी छोटी सी कलेक्शन है। मिशेल इतने सारे सामान को देखकर कहती है कि ये छोटी सी कलेक्शन है। जो सुनकर दूही कहती है क्या तुमने अपने पूरे सनवाल फाउंडेशन को मेरे घर पर शिफ्ट कराने का सोचा है। वान कहते हैं तुम्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं और सनवाल फाउंडेशन थोड़ी ना अलग है। तभी बटलर और कुछ सामान उठाकर ले आता है जिसको रखने की जगह नहीं थी। वो गवान से पूछता है। गवान कहते हैं कि वो सारे तो मेरे सबसे प्रेशियस खजाने हैं, इन्हें तुम दूही के रूम में जाकर रख दो। जो सुनते ही दूही तो चिल्लाकर इसे ये सब कुछ रोकने के लिए कहती है। वान पूछता है क्या हुआ तो दूही थोड़ी शांत होकर कहती है क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं। गवान और बटल दोनों इसके पीछे आते हैं तो दूही इसे अपने रूम के अंदर खींच लेती है और दरवाजा बंद कर देती है जहाँ वो इसे थोड़ा डांटती है और कहती है कि तुम यहाँ पर अकेले नहीं रहने वाले, क्या तुम भूल गए। वान पूछता है तो क्या हुआ। दूही इसे अपनी सारी चीजें निकालने के लिए कहती है। गवान कहते हैं ये सारी मेरी चीजें हैं इसलिए सब कुछ यहाँ पर रहेगा। दूही कहती है मैंने कहा ना सब कुछ यहाँ से निकालो। गवान भी अपनी जिद पर अटक चुका था कि यहाँ से कुछ भी नहीं जाएगा। दूही कहती इतना सारा सामान की वजह से घर पर हमारे रहने की जगह नहीं होगी। गवान कहता है इससे मेरी क्या गलती है, तुम्हारा घर ही सबसे छोटा है। दूही कहती है मेरा घर छोटा नहीं है बल्कि तुम्हारा सामान बहुत है। तो गवान कहता है कि ये कोई नॉर्मल सामान नहीं है, ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। समझ लो कि हर चीज अपने आप में गवान है। जो सुनकर दूही कहती है फिर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये बोलकर वो तो गवान को इसके सारे सामान के साथ घर से बाहर निकाल देती है और कहती है कि अब जाओ आराम से रहना अपने सारे सामान के साथ। ये बोलकर वो दरवाजा बंद कर देती है। तो गवान कहता है कि एटलीस्ट मेरा कॉफी तो दे दो। जो दूही इसे इसकी कॉफी पकड़ा देती है। तब ये बटलर और इसके सारे वर्कर्स जो पीछे छुपे हुए थे बाहर आते हैं। गवान के पास आकर कहता है कि अब लगता है कि आप सच में मैरिड हैं। गवान थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है कि शादी ऐसी होती है, मैं अपना सामान भी घर पर नहीं ले जा सकता। बटलर थोड़ा मस्ती करते हुए कहता है कि मुझे कैसे पता होगा, मैं तो अभी सिंगल हूँ। सुनकर गवान कहता है देख लेना शादी के बाद क्या होता है, लिहाजा हमेशा सिंगल ही रहना, शादी मत करना। बटलर कहता है नजर मत लगाएं, मुझे सारी जिंदगी सिंगल नहीं रहना। तीनों कहता है कि आप अंदर जाएं, मैं ये सारा सामान वापस ले जाता हूँ। गवान कहता है नहीं मैं नहीं जाने वाला, मेरी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसने मुझे घर से निकाला तो मैं ऐसे कैसे अंदर जा सकता हूँ। ये बोलकर वो भी बटलर के साथ नीचे चला जाता है और यहीं पे पार्ट 10 का एंड होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।